नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। चूरू के सादुलपुर के गालट पंचायत में सरपंच रामकला और सरपंच पति संपत बेरवाल जेईएन, एईएन और ग्राम सेवक पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता की माने तो यहाँ अधिकारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला जो हर किसी की समझ से बाहर है। रेजड़ी निवासी कृष्ण कुमार ने एसपी और उपखंड अधिकारी को शिकायत देकर जांच की मांग की है। शिकायत में बताया गया है कि गांव में 400 मीटर खुर्रा का निर्माण महज कागजों पर पूरा कर पेमेंट उठा लिया गया, जबकि धरातल पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। खास बात यह है कि इस गांव में जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके नाम भी कच्चे जोहड़ की खुदाई के नाम में शामिल किए गए हैं। इस शिकायत पर मामले की जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन किसी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो में जकड़ा शख्स, लेकिन तस्वीरें मानसिक रूप से बीमार किसी ऐसे लाचार शख्स की नहीं जिसे इलाज कराने में असमर्थ इसके परिजनों ने जकड़ रखा है। मामला उससे कहीं अधिक गंभीर है। जितना नजर आ रहा है, ये तस्वीर बूंदे के तालेड़ा थाना के अल्फा नगर गांव से आई है, जहां एक मजदूर को 31 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। उसके साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि बिलुबा गांव के रहने वाले राधेश्याम मेघवाल को अल्फा नगर के परमजीत सिंह और कुछ लोग अपहरण कर ले गए और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित का कहना है कि 3 साल पहले उसे परमजीत सिंह ने 70,000 सालाना मजदूरी पर काम पर रखा था। बाद में उसने परमजीत सिंह से 30,000 रुपए कर्ज भी लिए थे। इसी आरोप में परमजीत सिंह उसे उठा कर ले गया। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट कर दी है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मेरी वाइफ 1-1.5 घंटे के लिए वहीं बाहरी स्ट्रक्चर पर खड़ी रही और मैं 1.5 घंटे से परेशान हो रहा हूँ। उसके बाद हमारी फैमिली वालों ने चिल्ला चोट की। उसके बाद उन्होंने उसका इलाज चालू किया। ये स्याह हकीकत प्रतापगढ़ जिला अस्पताल की है, जहां एक गर्भवती महिला को घंटे भर इलाज के बगैर भटकना पड़ा। जी हां, गर्भवती महिला और उसके परिजनों को पर्ची कटवाने के लिए लगभग 1 घंटे तक भटकना पड़ा। पर्ची के बगैर डॉक्टर ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया, लेकिन महिला की हालत बिगड़ने के बाद जब परिजनों ने हंगामा शुरू किया, तब जाकर अस्पताल प्रशासन की नींद खुली और महिला को वार्ड में भर्ती किया गया। वहीं अस्पताल के पीएमओ जांच की बात कहकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते नजर आए। जो ऑनलाइन में मान लीजिए नहीं भर्ती होता है, बंद हो गई साइट, तो वो कम जो ऑफलाइन एंट्री करके भर्ती करेंगे। परिजन जब मरीज लेके आता है, ओपीडी में डॉक्टर को दिखाता है, तो ओपीडी का डॉक्टर जब भर्ती करता है तो परिजन भर्ती का टिकट तैयार करवाता है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद न केवल कोरोना संक्रमण से रिकवर हुए, बल्कि आमजन में भी आयुर्वेद के प्रति विश्वास बढ़ा है। यही वजह है कि श्रीगंगानगर सहित मरुधरा के आयुर्वेद चिकित्सालयों में मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक ओर जहां आमजन आयुर्वेद में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है, वहीं दूसरी ओर चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों के अभाव में आयुर्वेद का इलाज लेने आ रहे मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में जहां प्रतिदिन 150 मरीज की ओपीडी रहती है, वहीं पंचकर्म, आंचल प्रसूता, जरावस्था निराकरण केंद्र, योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में इलाज के लिए आम जन पहुंच रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल में चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों के अभाव में मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पा रही। श्रीगंगानगर जिला आयुर्वेद अस्पताल में 6 में से केवल 3 चिकित्सक ही कार्यरत है। वहीं एक भी नर्सिंग कर्मी नहीं है, जबकि अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों के 8 पद स्वीकृत हैं। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुविधाओं का भयानक टोटा है। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए न तो स्टेशन परिसर पर ठंडे पानी की व्यवस्था है और न ही सही तरीके से बैठने की व्यवस्था। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर बने शौचालय पर ताले लगे हुए हैं। ऐसे में महिला यात्रियों को कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्टेशन प्रशासन कंस्ट्रक्शन का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहा है, जबकि रोज आने जाने वाले यात्रियों का कहना है कि लंबे समय से स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट के बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन लिफ्ट को अभी तक चालू नहीं किया गया है।
यात्रियों ने बताया कि जहां ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है वहां पास में ही कैंटीन है और अधिकारियों की साठगांठ से कैंटीन संचालक और रेलवे स्टेशन के कर्मचारी ठंडे पानी की व्यवस्था को बंद कर देते हैं ताकि कैंटीन संचालकों का मिनरल वाटर अधिक से अधिक बिक सके। कैंटीन के बगल से पेयजल, ठंडे पेयजल के लिए जो नल लगा रखा है तो मैंने पानी पिया है, वो पानी गर्म है। वो इसलिए कि अगर वहाँ पानी ठंडा होगा तो यहाँ से इनकी बोतलें कौन खरीदेगा। जानबूझ के गर्म पानी यात्रियों को पिला रहे हैं जिससे इनकी बोतलें खरीदी जा सके। परीक्षा से पहले पेपर का लीक होना मरुधरा की नियति होती जा रही है। यहाँ एक बार फिर जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में इतिहास प्रथम की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि बीए सेकेंड ईयर की इतिहास की परीक्षा 3 बजे से होनी थी, लेकिन 2:34 पर ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर लीक हो चुका था। आज ये पेपर लीक हो गया और विद्यार्थी परिषद कुलपति से अपने इस्तीफे की मांग करती है और जो भी दोषी इसमें पाए जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। परीक्षा से पहले पेपर लीक होने के इस मामले से यहाँ के छात्र नाराज हैं और अब वो इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये जो पेपर है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर 2:30 बजे ही चल रहा था, जबकि बीए का पेपर 3 बजे शुरू होने वाला था और ये 2:30 बजे सोशल मीडिया पर चल रहा था, जो कि कुछ इस प्रकार व्हाट्सएप चैट्स के अंदर लोगों तक वायरल हो रहा था। ये पेपर जो आज पेपर आया गया है उससे बिल्कुल ही हूबहू मिलता है। मंदिर में मची अफरा तफरी और पड़ताल में जुटी पुलिस। तस्वीरें करौली की हैं। बदमाश गुढ़ा चंद्र जी कस्बे में जैन मंदिर के चौकीदार को बंधक बनाकर करीब 14-15 छोटी बड़ी मूर्तियां और लाखों रुपए का सामान उठा ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुढ़ा चंद्र जी चौकी के प्रभारी चंद्र हुसैन ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 3 बजे कस्बे के जैन मंदिर में बदमाश घुसे और भगवान महावीर की मूर्ति चुराने लगे। तोड़फोड़ की आवाज होने पर मंदिर का चौकीदार जाग गया, जिस पर बदमाशों ने चौकीदार के मुंह पर टेप लगा दी और चौकीदार के हाथ उसी की पहनी हुई धोती से ही बांध दिए। इसके बाद करीब 500 साल पुरानी भगवान महावीर की मूर्ति, भगवान आदिनाथ महावीर की अष्टधातु और दूसरी धातुओं से बनी मूर्तियां, चांदी के छत्र और आभूषण चोर उठा ले गए। हालांकि चांदी की पत्थर चढ़ी चौकी और दूसरी चीजों को चोरों ने हाथ नहीं लगाया। चोर जाते समय सीसीटीवी कैमरे के तार भी काट गए। मंदिर कमेटी अध्यक्ष ने चोरी की एफआईआर दर्ज कराई है। घटना से क्षेत्रवासियों में रोष है और लोगों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। बीच सड़क पर धू धू कर जलती कैंपर, लपटें ऐसी कि बस पूछिए मत, सब कुछ लीलने पर आमदा। तस्वीरें झुंझुनू की हैं। चिड़ावा कस्बे के पिलानी मनरेला बाईपास पर एक कैंपर गाड़ी में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात एक अनियंत्रित कैंपर गाड़ी सड़क किनारे बोरवेल के पिलर से टकरा गई। इस टक्कर के बाद गाड़ी में आग लग गई। आग की लपटें निकलती देख लोगों ने चिड़ावा नगर पालिका की दमकल को इसकी सूचना दी। वहीं गाड़ी में सवार युवकों को बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। इस हादसे में कैंपर में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से चिड़ावा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि चिड़ावा नगर पालिका की दमकल खराब होने की वजह से मौके पर नहीं पहुंच सकी। सूरजगढ़ नगर पालिका की दमकल ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया। पाकिस्तान से वीजा पर भारत आए कोई यहाँ 45 दिन की बजाय 3 महीने रुक गया तो कोई 6 महीने। ऐसे में भारत सरकार ने ऐसे 900 से अधिक पाकिस्तानी हिंदुओं को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, जो कुछ अवधि के लिए वीजा लेकर भारत आए और यहाँ अधिक समय बिता दिया। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली दोस्ती की सौगात थार एक्सप्रेस का संचालन साल 2006 से 2018 तक किया गया। इन 12 सालों में करीब 4 लाख लोगों ने भारत की यात्रा की और इस यात्रा में आए कई लोगों ने यहाँ वीजा से अधिक अवधि तक ठहराव किया। इसी की बदौलत राज्य सरकार के स्तर पर इन्होंने अनुमति ले ली, लेकिन जब केंद्र सरकार को इसकी जानकारी लगी तो 900 से अधिक लोगों के भारत में अधिक ठहराव की वजह से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। भारत पाकिस्तान के बीच चले तनाव के दौरान तो इन लोगों को एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब वाघा बॉर्डर खुलने के बाद इन्होंने अपना वीजा लगाया तो निरस्त कर दिया गया। अब लोग भारत आने को आतुर हैं, लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिल रहा। कहने को तो केंद्र सरकार ने सीए नाम से और इस तरह से बहुत सारे कानून बना लिए, जिनको बनाने के पीछे उनका मकसद कुछ और रहा था। उस मकसद से यहाँ जो आहत है उसे बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही।
राजस्थान में आंधी और बारिश के बाद एक बार फिर पारा चढ़ने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर हीट वेव चलेगी। प्रदेश में आंधी और बारिश के कारण लोगों को चुभती गर्मी से राहत मिल गई थी, लेकिन गुरुवार से एक बार फिर मौसम करवट लेगा। प्रदेश में 26 मई से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि 28 मई से राजस्थान में फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जो लोगों को राहत दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 28 और 29 मई दोपहर बाद तक कम तीव्रता वाला पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके चलते पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर जिलों में 27 और 28 मई को कहीं कहीं हीट वेव की परिस्थिति बनने की संभावना है। वहीं शेष स्थानों पर अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास के रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को प्रदेश में तापमान सामान्य रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में गर्मी अधिक रहेगी। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर बाघों की अटकेलियों को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान रखता है। सरकार के प्रयास और वन विभाग की अथक मेहनत के चलते रणथंभौर में लगातार बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन अब लगातार बढ़ती बाघों की संख्या वन अधिकारियों के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। 1300 स्क्वायर किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैले रणथंभौर नेशनल पार्क में वर्तमान में तकरीबन 78 बाघ, बाघिन और शावक हैं, जिसके चलते यहाँ बाघों के लिए जगह कम पड़ने लगी है। ऐसे में टेरिटरी को लेकर आए दिन रणथंभौर में बाघों के बीच आपसी संघर्ष होता रहता है, जिसमें कई मर्तबा बाघ, बाघिन घायल हो जाते हैं और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। जैसा कि 24 मई को खंडार रेंज में एक बाघिन के शावक की मौत हो गई थी। रणथंभौर के सीसीएफ सेठूराम यादव की माने तो टाइगर टेरिटोरियल बिहेवियर का एनिमल है, जिसके चलते टेरिटरी को लेकर इनमें आपसी संघर्ष होता रहता है। कोर एरिया लगभग 600 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें ही ज्यादातर कंसंट्रेशन है और उसी एरिया में लगभग 78 के आसपास इंक्लूडिंग कप्स अभी इसमें विचरण कर रहे हैं। जिस चिलचिलाती धूप में लोग घर से बाहर निकलने का साहस नहीं जुटा पाते, उस भीषण गर्मी में तपती सड़क पर दंडवत आंखों पर यकीन नहीं हो रहा ना। लेकिन बारां में भीषण गर्मी पर आस्था भारी पड़ रही है। दरअसल बारां जिले में मिन्नत मांगने वाले लोग अब मिन्नत पूरा कर रहे हैं। जी हां, कोरोना काल के 2 साल बाद लोग तरह तरह के धार्मिक आयोजन कर मिन्नत पूरा कर रहे हैं। शाहाबाद क्षेत्र में लोग दूर दूर से मध्य प्रदेश तक से सीताबाड़ी के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु 45 डिग्री तापमान होने के बाद भी इस भीषण गर्मी में कनक दंडवत करते हुए सोमवती अमावस्या तक यहां पहुंचेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 45 डिग्री तापमान होने के बाद भी लोगों की आस्था कम नहीं। अमावस्या के दिन लोग हजारों की संख्या में पहुंचकर सभी कुंडों में स्नान करते हैं और कथा श्रवण कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। लोगों का मानना है कि अमावस्या के दिन कुंडों में स्नान करने से 2 गुना पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इस बार 2 साल बाद मेला लगेगा, जिसको आदिवासी कुंभ के नाम से जाना जाता है। सीकर में भूकंप जैसी आपदा से निपटने के लिए और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग धराशायी होने पर किए जाने वाले उपायों को लेकर एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल की। यहां पर एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल के साथ सिविल डिफेंस और पुलिस के जवानों को और स्थानीय लोगों को भी आपदा के दौरान बचाव कार्य के गुर बताए। एनडीआरएफ के जवानों ने शहर की रामेश्वरम रेजिडेंसी में लोगों के रेस्क्यू की पूरी जानकारी दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा समय में भूकंप जैसी आपदाएं कभी भी आ सकती है, इसलिए पुलिस, सिविल डिफेंस के साथ साथ लोगों को भी भूकंप जैसी आपदा से निपटने की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग से भी पुलिस और सिविल डिफेंस के जवानों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। उसके माध्यम से भी सर्च करते हैं, फिजिकली भी सर्च करते हैं, उसके अनाउंसमेंट से भी सर्च करते हैं कि विक्टिम ने यदि कोई आवाज़ दी उसको सर्च करके उसका एवरेज निकाल के उसके बाद से रॉप रेस्क्यू के माध्यम से भी जो है उनको अलग अलग टाइप के विक्टिम, जो कम घायल विक्टिम जिनको माइनर इंजरी हुई, तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो, इसके लिए यहाँ पे एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और उसमें सफलतापूर्वक टीम के द्वारा यह डेमो दिया गया।
अगर मन में हौसला और जीवन में कुछ कर दिखाने की चाह हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। ऐसा ही कुछ अलवर की बेटी ने कर दिखाया है। अलवर के थाना गाजी की नीमड़ी गांव के बंजारा बस्ती की तारा बंजारा ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में वैश्विक समुदाय के सामने अपनी बात रखी। निमड़ी से पूर्व में बाल मजदूर रह चुकी तारा बंजारा ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। तारा बंजारा ने सम्मेलन में वैश्विक समुदाय को बाल श्रम और बाल शोषण को खत्म करने का संकल्प दिलवाया। अपने समुदाय और क्षेत्र की बालिकाओं के लिए मिसाल बनी। 2012 में हमारे गांव में बाल आश्रम ट्रस्ट द्वारा एक स्कूल खोला गया। बाल आश्रम में हम श्रीमती सुमेधा कैलाश, श्री कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें हम प्यार से भाई साहब जी कहते हैं, उनसे मिले और उनसे हमें पता चला कि बाल विवाह क्या होती है, बाल मजदूरी क्या होती है, बच्चों के क्या क्या अधिकार होते हैं, इन सब के बारे में हमें पता चला। उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ने लगे और आज मैं BA फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। मैं अपनी पीढ़ी, अपने समाज में 12वीं क्लास पास करने वाली पहली लड़की हूँ। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और इन छुट्टियों का दबाव रेलवे पर नजर आने लगा है। ऐसे में रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को मैनेज करने के लिए 21 ट्रेनों में 27 डिब्बे जोड़े हैं। जून महीने के पहले ही सप्ताह से ऐसी तमाम गाड़ियों में डिब्बे बढ़ाए जा रहे हैं जिनमें रिजर्वेशन के लिए सबसे ज्यादा मारामारी है। ऐसे में अब 27 अतिरिक्त डिब्बे जुड़ जाने की वजह से यात्रियों को सीट मिलने में आसानी होगी और इसके साथ ही कुछ और रूट्स की भी स्टडी जारी है जिनमें स्थायी तौर पर डिब्बों की बढ़ोतरी की संभावना है। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की लंबी प्रतीक्षा सूची और यात्री भार को देखते हुए ग्रीष्म रेल सेवा का भी संचालन किया जा रहा है और इसी क्रम में यह भी निर्णय लिया गया है कि कुछ गाड़ियों में स्थायी डब्बों की बढ़ोतरी की जाए और इस तरह 21 जोड़ी रेल सेवा में 27 डिब्बों की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। साल में 10-12 साल हुए यही काम करे, अच्छा धीरे धीरे काम करता रहा है। ये है बाड़मेर के छोटे से गांव धनाऊ की रहने वाली हेमी देवी, जिनकी कसीदाकारी के तो मुरीद अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन तक रह चुके हैं। हाँ, कपड़े होते हैं, 20 साल से काम कर रही है और कपड़े को डिजाइन, ड्रेस मटेरियल है, कुशन कवर है, बैग्स है, बेल पट्टियां हैं, छोटी छोटी खलेची वगैरह ये काम होता है। हेमी देवी बताती हैं कि वे बचपन से ही कसीदाकारी करती आ रही हैं और उनके हाथों से बने उत्पाद अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथों तक कैसे पहुंचे ये तो नहीं पता, लेकिन उनसे मुलाकात का जब निमंत्रण पत्र मिला तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपको बुलाया था, अब गए नहीं गए, कोई बच्चा डिलीवरी हुई हुई हिसाब से गया नहीं, खुशी तो हुई, अच्छा नहीं जानो को पड़े उनके। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान कृषि विभाग बड़ी पहल कर रहा है। विभाग में पहली बार गुणवत्ता नियंत्रित करने के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जा रहा है, जो प्रदेश भर के खाद, बीज सहित सभी प्रकार की सामग्रियों की गुणवत्ता निर्धारित समय में सुनिश्चित करेगा। तहसील, जिला, संभाग के साथ साथ मुख्यालय स्तर की गुणवत्ता रिपोर्ट को ऑनलाइन किया जा रहा है। ऑनलाइन ऐप पर रिपोर्ट आते ही पूरे महकमे के जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी ये रिपोर्ट देख सकेंगे। कृषि विभाग के ऐप सिस्टम की मॉनिटरिंग राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी कर सकेंगे। राज कृषि ऐप बनाया है, उस ऐप से हम लोग उसको बारकोड जारी करते हैं और ऑनलाइन ऐप से ही वो सैंपलिंग और रेलवे केंद्र सरकार के वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देगा। इसके लिए रेलवे ने स्थानीय स्वदेशी उत्पादकों को बाजार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। मंडल महाप्रबंधक विजय शर्मा ने बताया कि जोधपुर मंडल सिटी स्टेशन पर स्थानीय बंदेज की साड़ियों और वुडन मेटल हैंडीक्राफ्ट और पाली रेलवे स्टेशन पर लाख की चूड़ियों की 15-15 दिनों की कियोस्क शुरू हुई है। रेलवे स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को खरीदने के लिए यात्रियों को प्रोत्साहित करते हुए समाज के वंचित वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। मंडल महाप्रबंधक ने कियोस्क का अवलोकन किया। तो जोधपुर में अभी जैसा हम यहाँ देख रहे थे, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पे
बंदेज की साड़ियाँ हैं और ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रोडक्ट्स है जो कि यहीं लोकल के हैं और आर्टिशन है। इसके अलावा सेफ्टी से संबंधित पैनल इंटरलॉकिंग है, लॉबी है, या स्टेशन इम्प्रूवमेंट है, क्लीननेस है। जिस उम्र में लोग आराम फरमाते हैं, रिटायरमेंट का सुख उठाते हैं, नाती पोतों के साथ खेलते हैं, उस उम्र में मध्य प्रदेश के सागर के भगवान दास युवाओं को टक्कर दे रहे हैं, जिम में पसीना बहा रहे हैं। 66 साल की उम्र में भगवान दास पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं और ये जोश सिर्फ शौक तक सीमित नहीं है। इस उम्र में पावर लिफ्टिंग के नेशनल चैंपियनशिप में भगवान दास ने गोल्ड मेडल जीता है। इनकी उम्र भले ही सीनियर सिटीजन वाली हो, लेकिन जोश जवानों जैसा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नौकरी से रिटायरमेंट के बाद भगवान दास पावर लिफ्टिंग का शौक पूरा कर रहे हैं। भगवान दास पिछले 8 साल से पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं और इसके लिए कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। जिम में घंटों पसीना बहाते हैं। खेलों के शौकीन भगवान दास नौकरी के दौरान हॉकी खेला करते थे, लेकिन उम्र के साथ हॉकी खेलना मुश्किल था, जिसके बाद इन्होंने पावर लिफ्टिंग करने का फैसला लिया और जिम में जाकर इसकी तैयारी करने लगे और गोल्ड मेडल भी जीता। गूगल को तो आप सब जानते ही हैं। किसी के भी बारे में आप सर्च करें और तुरंत उसका इंजन चालू हो जाता है। फटाफट उससे जुड़ी तमाम जानकारियां आपके अपने स्क्रीन पर मिल जाती हैं। ऐसे ही एक सर्च इंजन के नाम से मशहूर नन्हे बच्चे ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड तक को अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। जी हां, मध्य प्रदेश के रीवा के समान क्षेत्र में रहने वाले 16 महीने के बच्चे ने ऐसा कारनामा किया है कि सब हैरान हैं। इस बच्चे का नाम है यशस्वी मिश्रा। अपनी अद्भुत मेमोरी से ये सबको दंग कर देता है। इस प्रतिभा के लिए यशस्वी का नाम लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था और अब हार्वर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ ही इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने अपना नाम दर्ज कराया है। 14 महीने की उम्र में ही यशस्वी 26 देशों के बारे में बता देता था। बताया जा रहा है कि बच्चे ने 6 से 8 महीने की उम्र में ही अद्भुत प्रतिभा हासिल कर दी थी। इस मासूम की प्रतिभा का सभी लोहा मान रहे हैं।